नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का धनु राशि के लिए गुरु नक्षत्र परिवर्तन के इस वीडियो में। पुनर्वसु नक्षत्र में गुरु का गोचर 13 अगस्त 2025 से 18 जून 2026। जी हाँ, ज्ञान, धन, संतान, विवाह और भाग्य के कारक देवगुरु बृहस्पति 13 अगस्त को पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर कर चुके हैं। पुनर्वसु नक्षत्र देवगुरु का अपना ही नक्षत्र है और अपने ही नक्षत्र में गोचर करते हुए देवगुरु आपके उन अधूरे कार्यों को पूरा करेंगे जो राहु के नक्षत्र आर्द्रा नक्षत्र में गोचर करते हुए अधूरे रह गए थे। जो काम आपके बिगड़ गए थे वो काम इस गोचर काल में बनेंगे। पुनर्वसु का मतलब है फिर से बसना, यानी रिन्यूअल, रेस्टोरेशन, अधूरे कार्यों को पूरा करना। जिन कार्यों को आप किसी विघ्न बाधा के कारण पूरा नहीं कर पाए थे, उन कार्यों में आई हुई बाधाओं को दूर करना और उन्हें पूरा करना, ये होता है पुनर्वसु नक्षत्र की विशेषता। देवगुरु का इस बार का गोचर बड़ा ही अद्भुत और विलक्षण होगा, क्योंकि इन 10.5 महीनों में गुरु 2 बार राशि परिवर्तन भी करेंगे, वक्री होंगे, फिर मार्गी होंगे। सामान्य तौर पर ये होता है कि कोई भी ग्रह किसी नक्षत्र के पहले चरण में, फिर दूसरे चरण में, फिर तीसरे चरण में और अंत में चौथे चरण में गोचर करता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। देवगुरु पुनर्वसु नक्षत्र के चारों चरणों में लगातार परिवर्तन करते रहेंगे, यानी प्रथम चरण में गुरु का गोचर 2 बार होगा, दूसरे चरण में 3 बार, तीसरे में 3 बार और चौथे चरण में 2 बार देवगुरु गोचर करेंगे। आपको बड़ा आश्चर्यचकित करने वाला घटनाक्रम लगेगा, और ऐसा इसलिए होगा कि गुरु अतिचारी हैं, बहुत तेज़ी से राशि परिवर्तन करेंगे, वक्री होंगे, मार्गी होंगे, फिर राशि परिवर्तन करेंगे। तो मैं आपको इस वीडियो में यही समझाने जा रहा हूँ कि देवगुरु पुनर्वसु नक्षत्र में किन किन चरणों में कब से कब तक गोचर करेंगे और उस दौरान आपको किस तरह के अधूरे कार्य पूरे होंगे और आपको क्या क्या सावधानियां रखनी पड़ेंगी और क्या क्या उपाय करने पड़ेंगे। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और अगर आप धनु लग्न के हैं तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो ये है धनु राशि के जातकों की गोचर कुंडली। आपके राशि के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति, और देवगुरु बृहस्पति इस समय कुंडली के 7वें भाव में गोचर कर रहे हैं। 18 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करेंगे और अष्टम भाव में चले जाएंगे अपनी उच्च की राशि कर्क राशि में, और यहाँ पर विपरीत राजयोग बनाएंगे। 4 दिसंबर को देवगुरु पुनः राशि परिवर्तन करेंगे और राशि परिवर्तन करके मिथुन राशि में सप्तम भाव में आ जाएंगे। इसी दौरान 11 नवंबर को वक्री हो जाएंगे। वक्री अवस्था में ही कर्क राशि से मिथुन राशि में आएंगे और 11 मार्च को कर्क राशि में मार्गी होंगे, मिथुन राशि में मार्गी होंगे और 2 जून को पुनः कर्क राशि में आ जाएंगे और यहाँ पर 31 अक्टूबर तक रहेंगे। इसके बाद सिंह राशि में गोचर कर जाएंगे। इसी गोचर काल के दौरान 13 अगस्त से लेकर 18 जून 2026 के बीच देवगुरु बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र के अलग अलग चरणों में गोचर करेंगे और एक एक चरण में 2 बार या 3 बार गुरु की वापसी भी होगी। तो मैं आपको आगे के वीडियो में यही बताने जा रहा हूँ कि देवगुरु किस चरण में कब से कब तक गोचर करेंगे और उस गोचर का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पुनर्वसु नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। प्रथम चरण जो है
वो मेष नवांश में आता है और इसके स्वामी होते हैं मंगल। मेष राशि आपकी कुंडली के पंचम भाव में है और इसके स्वामी मंगल होते हैं। मंगल 12वें भाव के भी स्वामी हैं। तो प्रथम चरण में गोचर करने के दौरान देवगुरु पंचम भाव और 12वें भाव का फल तो देंगे ही, क्योंकि मंगल के माध्यम से फल प्रदान करेंगे। साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति सप्तम भाव में रहेंगे और यहाँ पर गोचर करते हुए गुरु की दृष्टि एकादश भाव, लग्न के भाव और तीसरे भाव पर पड़ेगी। तो इन चारों भावों से संबंधित फल भी आपको प्रदान करेंगे। अब आप डेट्स समझ लीजिए, नोट कर लीजिए और मैं वीडियो में ही डेट्स भी आपको लिख दूंगा। प्रथम चरण में 13 अगस्त से 29 अगस्त तक रहेंगे देवगुरु और उसके बाद पुनः प्रथम चरण में 30 जनवरी को आएंगे और 30 जनवरी 2026 से 19 अप्रैल 2026 तक प्रथम चरण में गोचर करेंगे और इन दोनों गोचर काल में गुरु सप्तम भाव में ही रहेंगे। अब देखिए, मंगल के माध्यम से अपना फल प्रदान करेंगे देवगुरु। मंगल है क्रोध के कारक, एग्रेशन के कारक और पंचम भाव जो होता है ये होता है संतान का। तो इस समय आपको अपनी संतान का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। हालांकि छात्रों के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा, नई ऊर्जा, नए उत्साह का संचार होगा, लेकिन लव रिलेशंस के लिए ये गोचर काल बहुत अच्छा नहीं रहेगा। क्रोध से बच करके चलना होगा, क्योंकि 12वें भाव का भी फल प्रदान करेंगे तो अनावश्यक खर्चे बढ़ सकते हैं। फालतू खर्चों पर भी आपको नियंत्रण रखना होगा और अपने स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखना होगा। मंगल धनु राशि के लिए प्रबल योग कारक हैं, 12वें भाव के स्वामी हैं जो विदेश का होता है। तो जो जातक मेडिकल, सर्जरी, गेम्स, स्पोर्ट्स, इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी के क्षेत्र से रिलेटेड हैं, संबंध रखते हैं, उनके लिए विदेश जाकर के उच्च शिक्षा प्राप्त करने का योग बनेगा। इन क्षेत्रों में विदेशी व्यापार से भी आपको लाभ होगा और विदेश से धन की भी प्राप्ति आपको होगी। चूँकि मंगल पंचम भाव का फल दे रहे हैं, गुरु पंचम भाव का फल दे रहे हैं और पंचम भाव संतान का होता है। अगर आपकी संतान आपकी बात नहीं सुन रही है, आपकी बात नहीं मान रही है, तो बजरंगबली की आराधना कीजिएगा, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिएगा, हनुमान जी के मंदिर में जाइए, बूंदी का प्रसाद चढ़ाइए और प्रसाद को वहीं पर वितरित करके चले आइए। प्रथम गोचर काल में 13 अगस्त से और 29 अगस्त के दौरान गर्भवती माताओं को विशेष सावधानी रखनी होगी। अपने डॉक्टर के संपर्क में रहें और गर्भस्थ शिशु की सुरक्षा के लिए अपनी लंबाई के बराबर सफ़ेद रंग का कच्चा सूत ले करके बाईं कलाई पर लपेट लीजिएगा, उससे आपके संतान की सुरक्षा होगी। इस समय मंगल आपकी कुंडली के 10वें भाव में रहेंगे। 1.5 महीने के लिए कुल दीपक राजयोग बनेगा, तो आपकी तरक्की का योग बनेगा। नए व्यापार, नई नौकरी की शुरुआत करने का भी योग बनेगा। लेकिन मंगल पंचम के भी स्वामी हैं, तो जुआ, सट्टा और लॉटरी में भूल करके पैसा मत लगाइएगा, क्योंकि आपकी कुंडली में राहु तीसरे भाव में बैठे हुए हैं और राहु की दृष्टि 11वें भाव पर पड़ रही है। तो जुआ, सट्टा, लॉटरी से धन हानि तो होगी ही होगी,
साथ ही साथ आपके मित्रों, आपके पड़ोसियों, आपके रिलेटिव्स या वो लोग जिन्हें आप अपना समझते हैं, जो आपके बेहद करीबी हैं, उनके द्वारा आपके साथ धोखाधड़ी या चीटिंग की भी संभावना बनती है। और चूँकि राहु संचार माध्यमों के कारक होते हैं, ऑनलाइन फ्रॉड की भी संभावनाएं आपके जीवन में बनेंगी। तो ध्यान रखिएगा, किसी को भी अपना OTP, अपने पर्सनल रिकॉर्ड्स, पर्सनल जानकारी भूल करके भी शेयर मत कीजिएगा। पुनर्वसु नक्षत्र का दूसरा चरण जो है ये वृषभ नवांश में आता है। वृषभ राशि आपकी कुंडली के 6वें भाव में है और इसके स्वामी हैं शुक्र। शुक्र 11वें भाव के भी स्वामी हैं और आपकी कुंडली में राहु बैठे हैं 3रे भाव पर। राहु की दृष्टि भी 11वें भाव पर पड़ रही है। शुक्र राहु एक दूसरे के परम मित्र हैं। शुक्र धन के कारक हैं और राहु से ज़्यादा धन कोई दे ही नहीं सकता है। गुरु की दृष्टि 3रे भाव पर पड़ रही है, जो कि आपके स्किल्स का होता है, जो कि आपकी कौशल का होता है, जो कि आपकी कम्युनिकेशन पावर का होता है। और इस चरण में देवगुरु का गोचर 30 अगस्त से 18 सितंबर तक, पुनः 4 जनवरी 26 से 29 जनवरी 26 तक और तीसरी बार 20 अप्रैल 26 से लेकर के 13 मई 2026 तक होगा। ये डेट्स मैं वीडियो के साथ ही लिख दूंगा, आप उसे नोट कर लीजिएगा और उसी के अनुसार अपनी प्लानिंग बनाइएगा। देखिए, 6ठे भाव और 11वें भाव का संबंध बन रहा है शुक्र से। गुरु की दृष्टि भी 11वें भाव पर है, जो कि धन के कारक हैं और राहु का भी संबंध 11वें भाव से बन रहा है और 11वें भाव के स्वामी शुक्र हैं। तो ये जो गोचर काल रहेगा, ये गोचर काल आर्थिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। 6ठा भाव नौकरी का होता है और अगर आपने कोई इंटरव्यू दे रखा है, कोई एग्ज़ाम दे रखा है, तो उसका रिज़ल्ट आपके पक्ष में आ सकता है। अगर आप नौकरी में हैं तो आपको धन प्राप्ति का योग बनेगा। गुरु सप्तम में है तो व्यापार से धन की प्राप्ति होगी। राहु की दृष्टि सप्तम पर है, गुरु की दृष्टि भी सप्तम पर है। राहु के कारण आपके व्यापार व्यवसाय में जो अप डाउन्स की स्थितियां बनी, गुरु उनसे आपकी सुरक्षा करेंगे। और सबसे जो बड़ी बात होगी वो ये होगी कि इन जो 3 कालखंड मैंने बताए हैं, इन तीनों कालखंडों में आपके विवाह का अचानक से योग बनने वाला है। जो जातक विवाह के इच्छुक हैं उनके विवाह का भी बहुत अच्छा योग बनेगा। 3रे भाव पर गुरु की दृष्टि और यहाँ पर राहु बैठे हैं। राहु आपकी कम्युनिकेशन पावर को बढ़ाएंगे, आपकी स्किल को बढ़ाएंगे, आपकी इंट्यूशन पावर को बहुत अधिक बढ़ा देंगे, क्योंकि 3रे भाव का राहु जबरदस्त लाभ देता है। और इस समय आप अपनी प्रतिभा का पूरा उपयोग, अपने स्किल और कौशल का पूरा उपयोग करेंगे अपने व्यापार को बढ़ाने में, अपनी स्किल्स को निखारने में, अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने में। और अगर आप एज ए प्रोफेशनल काम कर रहे हैं, आप कंसल्टेंसी के क्षेत्र में हैं, आप मीडिया से जुड़े हुए हैं, आप
सिनेमा जगत से जुड़े हैं, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, मॉडलिंग के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, मेडिकल के क्षेत्र से जुड़े हैं, किसी भी तरह से एज ए प्रोफेशनल अगर आप कार्य कर रहे हैं, अचानक से धन लाभ का भी योग बन रहा है और कार्य क्षेत्र में ज़बरदस्त उन्नति और लाभ दिखाई पड़ रहा है। डेट्स मैं वीडियो के साथ ही आपको दे दूंगा, लेकिन यहाँ पर भी आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि राहु अगर आपकी जन्म कुंडली में अच्छे हुए तो आपको ज़बरदस्त लाभ देंगे, लेकिन अगर यही राहु आपकी जन्म कुंडली में खराब हुए तो क्या करेंगे? दाम्पत्य जीवन में गलत फहमी पैदा कर देंगे, बिजनेस पार्टनर के द्वारा आपके साथ चीटिंग हो सकती है, आपके साथ साइबर फ्रॉड हो सकता है, आपको अचानक से बड़ी धन हानि का सामना करना पड़ सकता है, आपके अपने ही आपके साथ धोखा भी कर सकते हैं। इस बात को लेकर के आपको विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी। पुनर्वसु नक्षत्र का तीसरा चरण मिथुन नवांश में आता है। मिथुन राशि आपकी कुंडली के 7वें भाव में है। इसके स्वामी हैं बुध, और बुध 10वें भाव के भी स्वामी हैं। ये तीसरे चरण का जो गोचर काल है ये 19 सितंबर से 17 अक्टूबर 2025 तक है। इसके बाद 5 दिसंबर से 3 जनवरी 2026 तक है, और इसके बाद 14 मई 2026 से लेकर 1 जून 2026 तक रहेगा। ये डेट्स मैं आपको वीडियो के साथ ही दे दूंगा। अगर आप बिजनेस में हैं, अगर आप गवर्नमेंट जॉब में या प्राइवेट सेक्टर में हैं, बैंकिंग के क्षेत्र में हैं, फाइनेंस या एजुकेशन के क्षेत्र में हैं, अगर आप आईटी सेक्टर, कंप्यूटर कम्युनिकेशन मैनेजमेंट के क्षेत्र में हैं, किसी भी रूप में संचार माध्यमों से जुड़े हुए हैं, या अगर आपकी जन्म कुंडली में शुक्र, बुध और राहु मजबूत स्थिति में हैं, और आपकी जन्म कुंडली में गुरु, राहु, बुध और शुक्र का संबंध बन रहा है, तो वो जातक जो कला जगत से जुड़ने का मन बना रहे हैं, जो जातक सिंगिंग के क्षेत्र में, गायन के क्षेत्र में, अभिनय के क्षेत्र में, लेखन के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, जो जातक सोशल मीडिया से जुड़ करके अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, जो जातक मॉडलिंग के क्षेत्र में टीवी सीरियल्स के माध्यम से अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, एक्टिंग के माध्यम से, तो ऐसे जातकों के लिए बुध के नक्षत्र में गुरु का गोचर, बुध के नक्षत्र में नहीं बल्कि नक्षत्र स्वामी बुध है, और उसमें गुरु का गोचर आपके लिए एक वरदान सिद्ध होने वाला है। आपके कैरियर को एक नई दिशा मिलेगी, नई गति प्राप्ति होगी, व्यापार को आप तेजी के साथ बुलंदियों पर लेकर के जाएंगे, और नई नौकरी, नए व्यापार का भी योग बनेगा। लेकिन धनु राशि के लिए चूँकि राहु लगातार तीसरे भाव में ही रहेंगे, अगर ख़राब हुए तो जो सावधानियां मैंने आपको बताई हैं वो सावधानियां भी करते रहिएगा। साथ ही साथ आप राहु के उपाय भी करते रहिएगा। अब एक दो बहुत महत्वपूर्ण और प्रभावी उपाय मैं आपको बता दे रहा हूँ। राहु का प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है, राहु का प्रभाव हमारी सोचने समझने की क्षमता पर पड़ता है, राहु का प्रभाव हमारी वाणी पर, हमारे मानसिकता पर पड़ता है। और मन पर, मन के स्वामी कौन है? मन क्या है? चंद्रमा। तो चंद्रमा को ठीक करना होगा, और चंद्रमा को अगर ठीक करना है तो भगवान भोले शंकर की आराधना करनी होगी।
अगर आप चाहते हैं कि राहु आपके थर्ड हाउस में गोचर करते हुए आपको अच्छा फल प्रदान करें तो भगवान भोले शंकर की आराधना करना मत भूलिएगा। 15 महीने अभी और रहेंगे राहु आपकी कुंडली के थर्ड हाउस में। भगवान भोले शंकर की शरण में रहिएगा। राहु का कोई नकारात्मक फल आपको नहीं मिलेगा। एक बात, दूसरी और महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं कि गुरु जब 18 अक्टूबर को 8वें भाव में चले जाएंगे तो गुरु की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी। 12वां भाव क्या होता है? ध्यान का होता है, मेडिटेशन का होता है। 12वां भाव धर्म, अध्यात्म और मोक्ष का होता है और गुरु धर्म और सत्कर्म के कारक हैं। राहु के अशुभ प्रभाव से बचना है तो आप मेडिटेशन का अभ्यास कीजिए, ध्यान का अभ्यास कीजिए, भगवान भोले शंकर की आराधना कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, ध्यान कीजिए। राहु का कोई नेगेटिव इफेक्ट आप पर नहीं पड़ेगा और आपको राहु के सकारात्मक फल मिलना शुरू हो जाएंगे। अचानक से बड़ी बिजनेस ग्रोथ, अचानक से भाग्य और पिता का साथ मिलना, अचानक से बड़ा धन लाभ, ये सारी चीज़ें आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी। चौथा चरण कर्क नवांश में है और कर्क राशि आपकी कुंडली के 8वें भाव में है और यहाँ पर 18 अक्टूबर से 4 दिसंबर तक देवगुरु का गोचर रहेगा। यहाँ पर गोचर करते हुए गुरु की दृष्टि 12वें भाव पर, गुरु की दृष्टि धन के भाव पर और गुरु की दृष्टि चौथे भाव पर रहेगी। चंद्रमा के माध्यम से फल देंगे। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा है आपका मन। तो इस समय भगवान भोले शंकर की आप जितना आराधना करेंगे, मन को जितना शांत रखेंगे, उतना ही अच्छा आपको लाभ मिलेगा। 12वें भाव से गुरु का संबंध बनना है तो विदेश से आपको लाभ मिलेगा, विदेश जाने का योग बनेगा। साथ ही साथ चौथे भाव से भी गुरु का संबंध बन रहा है तो जो जातक विदेश में हैं उनके लिए विदेश में भूमि, भवन और प्रॉपर्टी का, वाहन का योग भी बनेगा। साथ ही साथ जो विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए भी अच्छा योग बनेगा। चूँकि धन भाव पर गुरु की दृष्टि है और अष्टम में गोचर कर रहे हैं तो आपको धन का लाभ तो होगा ही होगा। आप कोई डूबा हुआ धन आपको मिल सकता है। आकस्मिक धन लाभ का योग बन रहा है। इंश्योरेंस के क्षेत्र से, मार्केटिंग के क्षेत्र से आपको मिल सकता है पैसा। गवर्नमेंट से आप रिटायर्ड हैं, गवर्नमेंट सर्विस से रिटायर्ड हैं, आपका फंड, पेंशन, ग्रेचुटी का पैसा आपको वो मिल सकता है। कोई इंश्योरेंस क्लेम आपको मिल सकता है। कोई पैसा जो आपने ये मान लिया था कि डूब गया है, आप प्रयास करेंगे तो इस समय वो पैसा आपको मिल सकता है। और ये जो समय होगा ये होगा 18 अक्टूबर 25 से 4 दिसंबर 2025 और फिर 2 जून 2026 से लेकर के 18 जून 2026 और इन दोनों ही कालखंडों में देवगुरु का गोचर अष्टम भाव में ही रहेगा। जो ज्योतिष से जुड़े हैं, जो रिसर्च फील्ड में हैं, जो शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं, जो शेयर ब्रोकर हैं, कमीशन एजेंट हैं, धनु राशि के वो जातक जो प्रॉपर्टी का बिजनेस करते हैं, ऐसे सभी जातकों के लिए ये गुरु का गोचर बेहद अनुकूल रहेगा और इसका बड़ा लाभ आपको मिलेगा। प्रश्न ये है कि क्या धनु राशि के सभी जातकों को एक जैसा ही फल प्राप्त होगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। धनु राशि के करोड़ों जातक हैं और सबकी कुंडली में ग्रहों का गोचर अलग अलग है। अगर आप अपने बारे में जानना चाहते हैं, आपकी क्या कुंडली आपसे क्या कह रही है, आपकी कुंडली में क्या है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है। आप वहां पर अपनी समस्या कमेंट कर सकते हैं और मैं उसका सलूशन देने का प्रयास करूंगा। तो ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों, मित्रों को भी शेयर कीजिएगा। नमस्कार।